नमस्कार, आप सुन रहे हैं चेतना रेडियो 90.4 एफएम। हमारा कार्यक्रम साहित्य के रंग आपके सामने रोज एक नई कविता लेकर आता है। कल हमने रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता सुनी थी। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता सुनेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण हुई है। उनका जन्म नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। आज जो कविता आपके समक्ष मैं सुनाने जा रही हूँ, वह कविता का शीर्षक है कदम का पेड़। इस कविता में सुभद्रा जी ने एक बालक के मन की इच्छा को चित्रित किया है, जो कन्हैया की तरह बनना और उसी की तरह कदम के पेड़ पर खेलना चाहता है। ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। बहुत बुलाने पर भी माँ जब भी नीचे नहीं उतर के आता, तो माँ का हृदय है, विकल तो होगा ही। आइए, मैं ये कविता पढ़ूंगी और आप उसे आंखें मूंद के चित्रण करिएगा, एक नटखट बालक के रूप में। यह कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी, ले देती यदि मुझे बांसुरी, तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं नीचे उतर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा, तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देखकर, तुम्हें ध्यान में लगी देखकर धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, तुम घबराकर आंखें खोलती, पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। आशा है आपने उस नन्हे से बालक को कृष्ण के रूप में जरूर चित्रण किया होगा। यह कदम का पेड़ वाकई बालपन होता ही नटखट के साथ है। अगर नटखटपन नहीं रहा तो बालक कैसा। कल फिर हाजिर होंगी इसी साहित्य के रंग में एक और नई कविता लेकर। बने रहें चेतना रेडियो 90.4 एफएम के साथ।